लेकिन बंधुओं, संतान को धन नहीं देना चाहिए, संतान को चरित्रवान बनाना चाहिए, संतान को चरित्र की शिक्षा देनी चाहिए। संतान को धन दे करके हम उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। आज समाज में इतनी कुरीतियां फैल गई हैं कि व्यक्ति जो है संतान को कितनी महंगी महंगी मोबाइल, इतनी महंगे महंगे आज की भौतिकता वाली सामान दे करके महाराज क्या उसको अच्छा मार्ग दे रहा है? नहीं मेरे प्यारे, आज छोटे छोटे बच्चे महाराज ऐसे बिगड़ते जा रहे हैं जिसको कुछ कहते नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आज के जो माता पिता हैं वो सोचते हैं कि भैया सबसे बढ़िया तो यही व्यवस्था है कि हम अपने पुत्र को आज की सारी व्यवस्थाएं दें जिससे हमारा नाम हो जाए। अरे आपका नाम नहीं, आपका नाम मिट्टी में मिलाने का प्रयास करेगा वो, आपको यश की प्राप्ति नहीं दिलाएगा। अरे बंधुओं, 25 वर्ष तक तो केवल त्याग और तपस्या का जीवन होता है, केवल त्याग और तपस्या का जीवन होता है। अगर उस समय केवल हम लोगों ने त्याग कर लिया, तपस्या केवल तप कर लिया, विद्या अध्ययन कर लिया, ज्ञान अर्जित कर लिया, तो फिर जीवन में तो रही क्या जाएगा। लेकिन आज के समय में कहना क्या, कह रहे हैं धन की 3 गति, धन का दान करो, उपभोग करो, नहीं तो महाराज धन तो नष्ट हो ही जाएगा, धन तो नष्ट हो ही जाना है धन का, क्योंकि धन संरक्षणता पवित्रता में नहीं है। आज के समय में लोग धन कमाते हैं और जमा करते हैं, परंतु याद रखना जिस धन को हम संरक्षण देते हैं वो धन हमें शांति नहीं दे सकता। शास्त्र कहता है दानेन पाणिनि न तु कंकणेन। अरे सोने चांदी हाथ में पहनने से शोभा तो है, लेकिन उससे ज्यादा शोभा उस धन से महाराज हम किसी गरीब की सहायता करें, उसकी शोभा है। वो धन हमें शांति नहीं दे सकता जिस धन का हम संरक्षण करते हैं। हाथ की शोभा सोना चांदी के आभूषण पहनने से नहीं है, अपितु हस्तौ पवित्रम यदि दान पुण्यम। हाथ की शोभा तो दान पुण्य करने से होती है। बंधुओं, जिस प्रकार कुएं में अथाह जल है, कुएं में अथाह जल है महाराज, पर कुएं का जल अगर खींचना बंद कर दिया जाए तो जल अगर न निकाला जाए तो क्या वो पीने योग्य हो रहेगा? उसमें दुर्गंधी आ जाएगी, वो पीने योग्य नहीं रह सकता, उसमें दुर्गंधी आ जाएगी। इसलिए कहा शतहस्तम समाहार सहस्त्र हस्तम समकिरा। 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से महाराज दान करो। मगर कहाँ दान करें? आज के समय में ये भी बहुत बड़ी आवश्यकता है समझने की, हम दान कहाँ करें, दान कहाँ करें। आज के समय में लोग पूछते हैं महाराज जी दान कहाँ करें? भैया दान हर जगह नहीं करना चाहिए। जहां वेद की सुरक्षा की बात हो, जहां धर्म की सुरक्षा की बात हो, जहां मंदिर के व्यवस्था की बात हो महाराज, जहां औषधालय गौशालय के निर्माण की बात हो, वहां जाकर के दान करना चाहिए। जहां शिक्षा नहीं है, जहां विपन्नता है, जहां गरीबी है, जहां भी गरीबी के कारण बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, ऐसे गुरुकुलों में जाकर के दान करना चाहिए, ऐसे गुरुकुलों में जाकर के दान करना चाहिए। आज यहाँ से लगभग मैं कह सकता हूँ कि हम लोग जब प्रातः काल उठते हैं तो हम हमारे वैदिक विद्वानगढ़ अयोध्या से, चूंकि मैं गुरुकुल अयोध्या, आप कभी गुरुकुल जाना तो वहाँ गुरुकुल है, वहाँ गुरुकुल अयोध्या, ऐसे ही महाराज वन में बना हुआ वो गुरुकुल, जहाँ चारों ओर वन से आच्छादित है, सरयू जल के महाराज, बस सरयू जल के तट पर बहुत ही पवित्र एक गुरुकुल महाविद्यालय है। बंधुओं, पहले ऐसे ही वन प्रदेशों में गुरुकुल हुआ करते थे, जिन गुरुकुलों में ब्रह्मचारी हुआ करते थे। ब्रह्मचारी जो करते थे केवल राष्ट्र की बात, धर्म की बात, सनातन धर्म की सुरक्षा की बात, वेद शास्त्र पढ़ करके धर्म की रक्षा करने की बात करते थे। लेकिन आज के समय में क्या गुरुकुल की स्थापना हो रही है? आज के समय में केवल कॉन्वेंट, केवल पब्लिक स्कूलों की व्यवस्था किया जा रहा है। आज मैकाले के मानस पुत्र ये समझते हैं कि महाराज केवल अंग्रेजियत की ही शिक्षा सबसे बड़ी शिक्षा है। लेकिन बंधुओं, आज आप आकर के यहाँ बैठे हुए हो, थोड़ा सिर्फ इस हृदय पे हाथ धर करके बोलना, आप यहाँ अंग्रेजियत की शिक्षा ग्रहण करने आए हो? नहीं, यहाँ सनातन धर्म को बात समझने के लिए आए हो कि सनातन धर्म है क्या। आज सनातन धर्म की बात कोई करने वाला नहीं है। आज हमारा सनातन धर्म कहाँ जा रहा है?
अरे ध्रुव और प्रहलाद की कथा को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं मेरे प्यारे, लेकिन ध्रुव प्रहलाद की उस मार्ग का अनुसरण कोई करना चाहता है? आज कोई अपने बच्चे को गुरुकुलों में भेजता है, कोई अपने गुरुकुलों में नहीं भेजता। आज गुरुकुल महाविद्यालय में कोई नहीं भेजना चाहता अपने बच्चों को। आज तो लोग अपने बच्चों को अंग्रेजियत की शिक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि हमने अंग्रेजी नहीं पढ़ा, बेटा मेरा पढ़ करके आएगा, हमको कहेगा डैडी डैडी, मम्मी को कहेगा मॉम, तब तो समझ में आएगा कि मेरा बेटा अंग्रेजी पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तन है। जो माता पिता जो चीज नहीं कर पाते हैं वो अपने बच्चों से करवाते हैं। जो चीज माता पिता स्वयं नहीं कर पाए वो अपने बच्चों से करवाते हैं। लेकिन बंधुओं, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, ऐसा कार्य मत करवा देना जिससे आने वाला समय में तुम्हारा थू हो। आज सनातन धर्म की इतनी आवश्यकता है, आज गुरुकुलों की इतनी आवश्यकता, लेकिन गुरुकुल के जैसे विद्यालय रहे। आपके रुदौली क्षेत्र में कोई गुरुकुल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कभी अनुसरण ही नहीं किया। धर्म ग्रंथ टीवी के माध्यम से दूर दराज देश और अन्य राष्ट्रों में बैठे हुए सभी लोग मुझे देख रहे होंगे। मैं इस व्यासपीठ से कहना चाहता हूं कि आज गुरुकुलों की बड़ी आवश्यकता है। आज हम लोग चाहें तो महाराज 1-1 रुपये दे करके श्री राम जन्मभूमि का वो शिलान्यास हुआ है, श्री राम मंदिर का वो मंदिर भव्य मंदिर बन रहा है। किसकी प्रेरणा से? उसमें हम लोगों का रुपया लग रहा है। कोई राजनीति का विषय नहीं। हम लोगों के 1-1 रुपये से आज भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, श्री राम मंदिर। जाकर के आप देखिए महाराज। ऐसे ही बंधु हमारे जनपदों में, हमारे मंडलों में कम से कम एक गुरुकुल की शाखा तो होनी ही होनी चाहिए। और मैं तो कहूँ आप लोग चाहिए कि जाकर के बात करें। सनातन धर्म के जो संपोषक हैं, जो क्रांतिकारी ऐसे मार्गदर्शक हैं, उन लोगों के पास जाकर के कहिए कि नहीं, मुझे रुदौली में एक ऐसे गुरुकुलों की स्थापना होनी चाहिए जहाँ बच्चे ब्रह्मचारी बन करके निकले। ऐसे ब्रह्मचारी जो अपने माता पिता का सम्मान करें। वो बच्चे नहीं जो कॉन्वेंटों में पढ़ करके महाराज उन्हें अच्छी शिक्षा दे करके और बाद में वैसे माता पिता को क्या करें, वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ा दें। आज के जो बच्चे कॉन्वेंट पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या उनको मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषों वेदों की शिक्षा दिया जाता है? नहीं दिया जाता। आज के बच्चों को केवल भरण पोषण की शिक्षा दिया जाता है। इसलिए बंधुओं क्या करते हैं, वे भी जब विवाह हो जाता है तो अपने माता पिता को कहाँ छोड़ाते हैं? वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, अपने पास नहीं रखते। क्यों? क्योंकि एकल शिक्षा आ गया है। एकल शिक्षा, पहले परिवार की शिक्षा दिया जाता था कि तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारे काका हैं, तुम्हारे भैया हैं, तुम्हारी भाभी, सबको शिक्षा दिया जाए। लेकिन आज के समय में केवल मियाँ बीबी की शिक्षा दिया जा रहा है। केवल भैया मियाँ बीबी रहेंगे, माता पिता यहाँ नहीं रह सकते हैं। अगर रहेंगे भी तो घर के दरवाजे पर रहेंगे, उनको अंदर नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि घर की रखवाली करेंगे। अरे घर की रखवाली कौन करता है? कुत्ते करते हैं। हमारे माता पिता ऐसे हो चुके हैं कि घर की रखवाली करें, जिस प्रकार से कुत्ते रखवाली करते हैं, ऐसे दुर्दीन अवस्था में आ गए। ऐसी अवस्था आ सकती है। अभी तो आप लोग गाँव में हो, अभी ज्यादा यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ है। जाकर के दिल्ली में, लखनऊ में हम लोग जाते रहते हैं। अभी बाराबंकी में मैं रामनगर में कथा कह रहा था, फरवरी में ऐसी स्थिति को देखा महाराज। मैं क्या बताऊं उस परिवार कहने का भाव है। आज हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, अपने बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं जाता। हमें कॉन्वेंट स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। ये शिक्षा कहाँ मिलेगा? केवल गुरुकुलों में मिलेगा, जहाँ भगवान श्री राम गए शिक्षा लेने, जहाँ भगवान श्री कृष्ण गए शिक्षा लेने। ऐसे शिक्षालयों में अपने बच्चों को भेजना चाहिए। मैं हाथ जोड़ करके कहूंगा, यहाँ के जो व्यवस्थापक हों, यहाँ के जो विधायक सांसद हों, उनसे जाकर के बात करो। क्योंकि ऐसी भूमि, ऐसी तपस्थली है माँ कामाख्या भवानी का महाराज। जब ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट महाराज, बड़े बड़े बिल्डिंग बन सकते हैं, तो क्या एक गुरुकुल की स्थापना नहीं हो सकती? गोमती नदी के पावन तट पर नहीं हो सकता गुरुकुल की स्थापना? जहाँ बच्चे वेद पढ़ें, जहाँ सुबह सुबह प्रातः काल वेद की ध्वनि गुंजायमान हो। ऐसी वेद की सुरक्षा की बात नहीं हो सकती? गुरुकुल की स्थापना नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? आज होनी चाहिए। आज गुरुकुलों की आवश्यकता की बड़ी आवश्यकता है। आज हमें बहुत जरूरत है बंधु। तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे।
घर में बैठे टीवी पर देख रहे सभी लोगों से मैं आगाह कर रहा हूँ, और यहाँ धर्मानुरागी सज्जनों, सनातन धर्मावलंबियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। आज आपको चाहने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि श्रीमद् भागवत की कथा बूढ़े बुजुर्गों के लिए नहीं है। बूढ़े बुजुर्गों का तो केवल भगवान का भजन करें, केवल घरों में बैठ करके। ये युवाओं की कथा है। युवा लोग सत्संग में भाग लें, लेकिन युवाओं को महाराज वो तो कहते हैं खाओ पियो करो आनंद, भाड़ में जाए परमानंद। आज भाड़ में जाए परमानंद, भाड़ में जाए भगवान को कहते हैं। लेकिन बंधुओं में हाथ जोड़ करके कहता हूँ सभी से, उन युवाओं से कहता हूँ, क्योंकि अगर युवा बदलते हैं तो नतीजे बदल जाते हैं। आज युवाओं की बड़ी आवश्यकता है हमारे भारत देश को, क्योंकि अगर आज की युवा अगर कुछ चाह ले महाराज तो क्या नहीं कर सकती है। तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह। दरिया बनते तो बड़े दूर निकल सकते थे। आज हमें दरिया बनने की आवश्यकता है। हम लोग तालाब बन करके बैठे हुए हैं, बस भोजन मिल रहा है बड़े बड़े। हम अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं देखना चाहते। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को देखना चाहिए कि आने वाली नस्लें कैसी होंगी, कि हमारा सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे। थोड़ी सी बात हो सकता है आपको कटु लगे, लेकिन बंधुओं सत्य है, क्योंकि हमने गुरुकुल में पढ़ा है। हम गुरुकुल की मर्यादा को समझते हैं। मैं जानता हूं गुरुकुलों में क्या शिक्षा दिया जाता है। गुरुकुलों में ही धर्मशास्त्रों की शिक्षा दिया जाता है, वेद की शिक्षा दिया जाता है। लोग कहते हैं वेद में क्या है, लोग कहते हैं वेद में क्या है बंधु, लेकिन वेद में ही तो सब कुछ है। आज हम अगर पूजा पाठ धर्म की व्यवस्था अगर जो भी देखनी है तो वेद से ही तो देखते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अन्य जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो डॉक्टर की पढ़ाई हो, चाहे यहाँ से लेकर के आकाश पर जाने की तैयारी हो, चाहे वो मंगलयान पर पहुंचने की तैयारी हो, ये सब हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे वेदों में लिखा हुआ, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग कभी खंगालने का प्रयास ही नहीं किए। हम लोग तो अपने बच्चों को तुरंत अमेरिका में भेजते हैं। बंधुओं, वास्को डी गामा आया था भारत में, भारत की खोज करने के लिए वहां से आया था। भारत की खोज करने के लिए वास्को डी गामा आया था। कोलंबस आया था यहाँ भारत का खोज करने के लिए, लेकिन हम लोग भारत में ही रह करके महाराज अपने वेद को भूल गए हैं। हम लोग तो केवल ब्राह्मण को केवल कर्म कांडी समझ रखे हैं बस, और ब्राह्मण भी केवल अपने आप को कर्म कांडी समझ रखा है। यही सबसे बड़ी भूल है बंधु। आज का ब्राह्मण यही समझता है कि हमने केवल वेद पढ़ लिया तो केवल पूजा पाठ कराने के लिए नहीं। मेरे प्यारे, ब्राह्मण से मुखमासीर बाहु राजन्य कृत। ब्राह्मण तो भगवान के मुख से पैदा हुआ है, इसलिए पैदा हुआ है कि वो सबको बतावे, जाकर के घर घर में जन जन में लोगों को बतावे कि भैया हमारा वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। लोगों को आगाह करे, निवेदन करे कि भैया वेद पढ़ना चाहिए। वेद पूजा करने का विषय नहीं है, वेद पढ़ने का विषय है। आज हम लोगों ने लाल कपड़े में ढक करके उसको पोथी को रख दिया है, बस उसकी अगरबत्ती दिखा के उसको खोल करके कभी नहीं देखते। आज वेद को खोलने का जरूरत है। आज हमारा राष्ट्र जो भारत देश दीप्यमान हो रहा है आज के युग में, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए, आर्यावर्त को पुनः दीप्यमान विश्व गुरु बनाने के लिए जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आज उसमें हम लोगों को सहभागिता देने की आवश्यकता है। आज हमें महाभारत और वेद को खंगालने की आवश्यकता है, उपनिषदों को खंगालने की आवश्यकता है, उसमें देखने की आवश्यकता है कि उसमें कौन सी चीज थी जो महाराज ऋषि महर्षि लोग उसी पर रिसर्च करते रहे। ऋषि मतलब क्या हुआ? आज के समय में जो लोग पीएचडी करते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? डॉक्टर कहा जाता है। ऐसे ही बंधु हमारे जो पूर्वज थे वो ऋषि कहा करते थे। ऋषि मतलब रिसर्चर, जो रिसर्च करते थे वो ऋषि कहलाते थे। ऐसे सुंदर सुंदर रचनाएं की महाराज। कामत विमान लोग कहते हैं महाराज, विमान जो उड़ता है आकाश में उसका तो केवल विदेशों में ही उसका उद्घाटन हुआ है। नहीं मेरे प्यारे, सबसे पहला विमान हमारे भारत देश में बना, विश्व में। कामत विमान की रचना कौन किया था? गर्दम ऋषि ने किया था, कोई दूसरा नहीं था, हमारा भारत देश का ऋषि था। सब कुछ हमारे देश के पहले ही व्यक्ति ने सब कुछ किया है। हर व्यक्ति यहीं से पहला व्यक्ति है। लेकिन हम तो महाराज, हमारी नजर तो हमेशा विदेशों पर पड़ी रहती है, विदेशों पर।
आज पितामह भीष्म कहते हैं जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ शिक्षा देने के लिए हमें धन की आवश्यकता है, तो धन जाकर के दो। गुरुकुलों में जाकर के वेद विद्वान जो ब्राह्मण पढ़ रहे हैं बेचारे, जो नहीं उनके पास उतनी व्यवस्था है, जाकर के उनको रुपया पैसा दो कि वे आगे बढ़े। जहाँ नितांत विपन्नता है, लोग भूखे मर रहे हों, वहाँ भोजन की व्यवस्था करो। यहाँ मंदिर में जाकर के देखिए, हम लोग जाकर के भोजन करते हैं, वहाँ कुछ माताएं सीताराम सीताराम का जप करती हैं। मैंने पता किया तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ जो है लोग भोजन भी करते हैं, कम से कम प्रतिदिन कुछ नहीं तो कम से कम 50-60 लोग भोजन करते होंगे, मेरे सामने की बात है। लेकिन वहाँ जाकर के आपने कभी पुजारी जी से पूछा कि हम यहाँ आकर के अपनी मनौती पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन क्या आप कैसे भोजन कराते हैं? कभी आपने जाकर के पूछा? इतना बड़ा व्यवस्था किया गया है, यहाँ पूजा स्थल बनाया गया, यहाँ श्रीमद् भागवत की रचना की गई है, ब्राह्मणों को बुलाया गया है, उतना भंडारा चल रहा है। कभी आप जाकर के हमारे पंडित जी बृजकिशोर मिश्र जी से आप जाकर के पूछे कि किस प्रकार से भोजन की व्यवस्था, किस प्रकार से हम लोगों को बुलाए हैं, कैसी व्यवस्था करेंगे? कभी कोई नहीं पूछता जाकर के, केवल तो लोग जाकर के लड्डू चढ़ाते हैं, पेड़ा चढ़ाते हैं, बस चढ़ा करके चले आते हैं। बंधु मंदिर में जाओ तो केवल लड्डू पेड़ा चढ़ाने मत जाओ, यहाँ देखने भी जाओ कि वहाँ व्यवस्था क्या है, क्योंकि हमारे ही धन से मंदिर चलते हैं, हमारी धन से ही तो गौशाला चलते हैं, हमारी धन से तो वेदालय चलते हैं, हमारी धन से तो संपूर्ण सृष्टि का कल्याण होता है। अगर गृहस्थ नहीं होता तो संत होते क्या? कभी नहीं होते। बंधु, इसलिए मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि कभी ऐसे मंदिरों में जाओ ना, यही नहीं कहीं भी, तो जाकर के वहाँ पूछा करो कि भैया व्यवस्था ठीक ठाक से चल रहा है, हमारे पुजारी जी व्यवस्था तो ठीक ठाक से कर रहे हैं, ये जाकर के पूछना चाहिए। अगर हमारे पास जो व्यवस्था बन पड़े तो जाकर के उनको देना चाहिए, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। वैदिक संस्कृति की सुरक्षा के लिए मंदिर, गौशाला, वेदशाला, किसालय के लिए जहाँ वहाँ आवश्यकता हो महाराज, जितना हो सके हमें दान करना चाहिए। इससे आने वाली संतति में विकास होता है। केवल अकाउंट में जमा करने से हमारा विकास नहीं होगा। हमारे बच्चे जो है ना कभी सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन उन्हीं के सामने, उन्हीं के हाथ से जाकर के आप दान पुण्य कराओगे, उनके सामने आप दान पुण्य करोगे, अच्छे अच्छे काम करोगे, अच्छे अच्छे शुभ कर्म करोगे, तो आने वाली संतति में विकास होगा। बेटा भी कहेगा कि मेरा पिता बहुत ही धर्मात्मा है।